गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ड और वर्णमाला। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वह है वर्ड और वर्णमाला। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेटर एंड अल्फाबेट। तो वर्णमाला किसे कहते हैं हम आज ये जानेंगे। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमें एक ध्वनि सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? ध्वनि। और ये उन्हीं शब्दों की ध्वनि होती है जो हम बोलते हैं। जैसे यदि हमें कहना हो कमल, क्या कहना हो? कमल। तो जो हमारे मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि है वो कुछ इस प्रकार निकलेगी। क, अ, म, अ, ल, अ। तो ये सभी ध्वनि मिलकर क्या बनेगी? एक शब्द बनेगा, उसको हम कहेंगे कमल। क्या कहेंगे? कमल। यदि हमें कहना हो राम, तो जो हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि होगी वो क्या होगी? र, आ, म, अ। इन सभी ध्वनि को मिलाकर एक शब्द बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे? राम। तो बच्चों, ये ध्वनियां ही वर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? ये ध्वनियां ही वर्ड कहलाती है। तो हम वर्ड की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? वर्ड किसी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जिसे हम टुकड़े में नहीं कर सकते हैं। वर्ड क्या होता है? तो वर्ड किसी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। देखो बच्चों, और इसी वर्ड को जब हम क्रमबद्ध समूह में रख देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। सपोज दैट एक जब मोती होता है तो जो अलग अलग मोती होता है उसे हम मोती कहते हैं, लेकिन जब हम उसे एक धागे में पिरो देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? माला कहते हैं। उसी तरह से वर्डों को जब हम क्रमबद्ध तरीके से समूह में कर देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। इस वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। इस एक भाग को कहते हैं स्वर और दूसरे भाग को कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। बच्चों, सबसे पहले अब हम जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, कैसे हम उसे स्वर कहेंगे। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, अर्थात जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो स्वरों की हेल्प की सहायता से करते हैं। तो जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो वे स्वर कहलाते हैं। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है हम उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोवेल्स कहते हैं। ये जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। वे कौन कौन से होते हैं? 11। तो अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, ओ। इनकी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। बच्चों, मेरे साथ आप लोग भी उच्चारण करो इसका। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। प्रत्येक का जब हम उच्चारण करते हैं तो किसी में कम समय लगता है और किसी में अधिक समय लगता है और किसी वर्ड के उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है। ठीक है, तो हम इस उच्चारण की दृष्टि से ही इनको 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है कि ह्रस्व स्वर, दूसरे को दीर्घ स्वर और थर्ड होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? ह्रस्व मीन्स होता है छोटा। किसे क्या होता है? छोटा। तो ह्रस्व स्वर में हम उन स्वरों को रखते हैं जिनकी उच्चारण में कम से कम समय लगता है। जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है हम उन्हें
ह्रस्व स्वर में रखते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर में रखते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर में रखते हैं। तो देखो बच्चों, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। वे कौन कौन से वर्ण हैं जिनको हम ह्रस्व स्वर में रखेंगे? तो आइए हम इसे जानते हैं। ये चारों कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। इन्हें ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। इन चारों वर्णों को हम ह्रस्व स्वर और मूल स्वर दोनों के नाम से जानते हैं। ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो अ, ई, उ, री। अब आइए बच्चों, इसका दूसरा पार्ट जो है दीर्घ स्वर। हम दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अब हम जानेंगे कि वे कौन कौन से 7 वर्ण हैं जो दीर्घ स्वर में आते हैं। तो वे हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये जो 7 वर्ण हैं ये किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। बच्चों, जब आप अगली क्लास में जाओगे, जब आगे की पढ़ाई करोगे, तो आपको ये बताया जाएगा कि इन दीर्घ स्वर को भी हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है सजातीय स्वर और दूसरा होता है विजातीय स्वर। तो वहाँ हम जानेंगे कि सजातीय स्वर किसे कहते हैं और विजातीय स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अब हम जानेंगे सबसे पहले कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं? ओम। तो इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो बहुत समय लगता है, अर्थात दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। इसलिए हम इसे किसी में रखते हैं? प्लुत स्वर में रखते हैं। और जब हम किसी को बुलाते हैं, जैसे हमें कहना हो हे राम, तो इसमें भी बहुत ढेर सारा समय लग रहा है। इसलिए हम इसे भी किस में रखेंगे? प्लुत स्वर में रखेंगे। किस में रखेंगे? प्लुत स्वर। बच्चों, अब हम जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो अब हम जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। इस व्यंजन को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है स्पर्श व्यंजन, सेकंड अंतस्थ व्यंजन और लास्ट है उष्म व्यंजन। तो देखो बच्चों, स्पर्श व्यंजन हम किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन में 3 वर्णों को रखा गया है और इनको भी
हम स्पर्श व्यंजन को भी हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। ये कैसे डिवाइड करते हैं और क्यों डिवाइड करते हैं, ये अब हम जानेंगे। तो स्पर्श व्यंजन, इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है और हर वर्ग का नाम पहले वर्ड के अनुसार रखा गया है। तो बच्चों इसको तुम लोग लिख लो। पहला आता है क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो क, ख, ग, घ, अंग, ये किस में आएंगे, क वर्ग में आएंगे। सेकंड आता है हमारा ज वर्ग। ज वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो च, छ, ज, झ, य, ये किस में आता है, ज वर्ग में आता है। अगला आता है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो ट, ठ, ड, ठ, अड़, ये ट वर्ग में आते हैं। अब आता है त वर्ग। ट, थ, द, थ, न, ये हमारे त वर्ग में आते हैं। लास्ट आता है प वर्ग। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, प, फ, ब, भ और म। तो इन वर्गों को उच्चारण अनुसार, उच्चारण स्थान के अनुसार इनका नाम भी दिया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। कंठ्य वर्ग, तालव्य वर्ग, मूर्धन्य वर्ग, दंत्य वर्ग, ओष्ठ्य वर्ग। अब देखो बच्चों, जो कंठ वर्ग में आते हैं वे कौन कौन से हैं, तो क वर्ग जो होता है वो कंठ वर्ग में आता है और जो च वर्ग है ये तालव्य वर्ग में आता है और जो ट वर्ग है वो मूर्धा और जीभ की सहायता से बोला जाता है, इसलिए उसको मूर्धन्य वर्ग कहते हैं। और जो त वर्ग है वो दांत और जीभ की सहायता से बोला जाता है, इसलिए उसे दंत्य वर्ग कहते हैं। और जो लास्ट है क्या कहते हैं हम उसको, प वर्ग। उसको हम ओष्ठ, ओष्ठ जब हम बोलते हैं तो जब हम बोलते हैं प, तो हमारे जो दोनों ओठ हैं ये आपस में चिपकते हैं, इनकी सहायता से हम बोलते हैं, इसलिए हम इसको ओष्ठ्य वर्ग में रखते हैं। किस वर्ग में रखते हैं, ओष्ठ वर्ग में रखते हैं। तो बच्चों हमारा जो दूसरा इसमें था अंतस्थ व्यंजन, तो उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं हम ये जानेंगे। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ड आते हैं, ये कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। ये 4 वर्ड अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। कौन कौन से, य, र, ल, व। और थर्ड आता है उष्म व्यंजन, ये इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन सा, श, श, स, ह। इसको हम क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और उनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन जहाँ भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, तो वह 2 वर्ड से मिलकर बना है, क और श। जैसे आता है त्र, तो वह त और र 2 वर्डों से मिलकर बना है, इसलिए इन वर्डों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।